बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। صوت النبي فلا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. बहुत उम्दा बातें हमारे अजीज मोहतरम ने हमें सुनाई। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मैं इसलिए बैठ गया हूँ कि पिछले प्रोग्राम में एक मजमून शुरू किया था और वो दरमियान में रह गया था। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा खींच कर उसको किनारे लगा दें। जो पिछले प्रोग्राम में शामिल थे उनको तो याद है, जो शामिल नहीं थे उनके रब्त देने के लिए गुजारिश है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान, आपका मकाम और मर्तबा तो न हम बयान कर सकते हैं न हमारे बस में है। अल्लाह ने अपने महबूब के बारे में कुरान में एक जुमला फरमा दिया। हम इसी जुमले की तह में अगर चले जाएं तो हम उसके साथ साथ चल नहीं सकते। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि महबूब आपकी हर आने वाली घड़ी पहले से बेहतर है। अब हर आने वाली घड़ी को इला यौमिल क़ियामा भी नहीं कहा। आपकी जिंदगी के साथ भी खास नहीं किया। आपकी बरज़खी जिंदगी के साथ भी मखसूस नहीं किया। इसका मतलब ये है कि आइंदा जितना भी ज़माना गुजरेगा आपकी शान बढ़ती रहेगी। उस ज़माना की तो इंतहा कोई नहीं। आलम दुनिया के बाद आलम बरज़ख, फिर आलम क़यामत महशर, फिर जन्नत। जन्नत की तो कोई इंतहा ही नहीं है। जन्नत की किसी शय पर फना नहीं है। जन्नत में दाखिल होने वाले जन्नती के ऊपर भी फना नहीं है। तो शान की इंतहा कहाँ होगी? इसलिए उसको बयान करना या उसकी तरफ आना
ये बड़े बड़े मुहक्किकीन और बड़े बड़े उलमा का काम है, हम जैसे अनपढ़ों का काम नहीं है। मैंने अर्ज किया था कि जो आपके हुकूक हमारे जिम्मे हैं, हमें उनको संभालना चाहिए ताकि आपके हुकूक अदा करके हम अपनी दुनिया और आखिरत को संवार सकें। उलमा ने खुलासा निकाला है उन हुकूक का 4 चीज़ों में: अज़मत, मोहब्बत, अदब, इताअत। अज़मत मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा, अदब मुस्तफ़ा, इताअत मुस्तफ़ा, ये 4 चीज़ें मैंने मिसाल देकर समझाया था। जैसे इंसान की जिस्मानी हयात 4 अनासिर से मुरक्कब है और चारों ज़रूरी हैं: आग, पानी, मिट्टी, हवा। इसमें तकसीम नहीं है कि एक ना हो तो गुजारा चल जाएगा। यहाँ एक के बगैर भी गुजारा नहीं चलता, चारों अनासिर ज़रूरी हैं। इसी तरह ईमानी कैफियत में और ईमान की बक़ा में हुकूक मुस्तफ़ा चारों ज़रूरी हैं। किसी एक के ना होने पर गुजारा नहीं होगा। अज़मत भी ज़रूरी है, मोहब्बत भी ज़रूरी है, अदब भी ज़रूरी है, इताअत भी ज़रूरी है। अज़मत पर थोड़ी सी गुफ्तगू की थी पिछले दफ़ा और 3 बाकी रह गए थे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, जिस तरह अज़मत के बारे में मैंने तफसीलन बताया था कि ये कुल्ली मुशक्किक है, याद होगा आपको। अज़मत के ऊपर अज़मत, उसके ऊपर अज़मत, उसके ऊपर अज़मत। अज़मतों की जब इंतहा होती है तो वहाँ मुस्तफ़ा की अज़मत नजर आती है। बिल्कुल इसी तरह मोहब्बत, ये भी कुल्ली मुशक्किक है। मेरे दोस्त की मोहब्बत, मेरे भाई की मोहब्बत, मेरे अब्बा की मोहब्बत, मेरे बेटे की मोहब्बत, मेरे उस्ताद की मोहब्बत, मेरे शेख की मोहब्बत। तरतीब है ना मोहब्बतों में, भाई की और वालिद की, चचा की और वालिद की, दोस्त की और बेटे की। मोहब्बत बराबर तो नहीं है, इसमें फ़र्क है। तो हमें हुजूर से कौन सी मोहब्बत चाहिए? भाई वाली, बाप वाली, बेटे वाली, दोस्त वाली, शेख वाली, उस्ताद वाली, अपने इलाके के चौधरी वाली, मेंबर वाली, मोहसिन वाली, कौन सी मोहब्बत चाहिए? ये मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि हम इसके बारे में खुद फैसला नहीं कर सकते कि कौन सी मोहब्बत चाहिए। इसके लिए फैसला भी खुद अल्लाह के नबी ने किया है।
हमें बता कर गए हैं कि मोहब्बत मेरे साथ तुम्हारी कौन सी चाहिए। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। फरमाया कि तुम में से कोई आदमी, पूरी उम्मत को खिताब है, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई आदमी मोमिन नहीं है, ईमान की नफी है। कब मोमिन होगा? जब उसकी मोहब्बत हुजूर के साथ कायनात की तमाम मोहब्बतों से बड़ी होगी। मैं सादा लफ्जों में आपको बता रहा हूं, कायनात की तमाम मोहब्बतों में आका के साथ सबसे बड़ी मोहब्बत भाई की मोहब्बत, दोस्त की मोहब्बत, वालिद और बेटे की मोहब्बत, और फलां की मोहब्बत, फलां की मोहब्बत। मोहब्बतें तो दुनिया में बहुत हैं। भैंस के साथ भी मोहब्बत है, कपड़ों के साथ भी मोहब्बत है, कोठियों के साथ भी मोहब्बत है। मोहब्बतें तो बहुत हैं। यहां पर जिस मोहब्बत का तकाजा किया जा रहा है वो इनमें से किसी मोहब्बत के बराबर नहीं। यहां तक कि अपनी जात की मोहब्बत, अपनी जो जात है इसकी मोहब्बत सबसे ज्यादा होती है। आदमी बाज़ दफा अपनी खैर खाई के लिए बाप को भी छोड़ देता है, औलाद को भी छोड़ देता है। अपने साथ आदमी की मोहब्बत सबसे बड़ी होती है। यहां अपनी मोहब्बत के बराबर भी नहीं, इससे भी ऊंची, बड़ी, वालिद की मोहब्बत से भी बड़ी। अच्छा, इसको यूं ना समझना कि अगर वालिद की मोहब्बत से बड़ी है और बेटे की मोहब्बत से बड़ी है, वालिद की और बेटे की मोहब्बत मिल जाए तो फिर शायद बराबर हो जाए। ना ना, कायनात की तमाम मोहब्बतों को आप एक चादर में डालकर गठरी बना दें। जितनी मोहब्बतें हैं अल्लाह की मखलूक की, सरकार के अलावा, सरकार भी अल्लाह की मखलूक है, लेकिन उसके अलावा कायनात की जितनी मोहब्बतें हैं उसकी गठरी बांध लो और तराजू के एक पलड़े में रख दो। दूसरी तरफ अकेली हुजूर की मोहब्बत रख दो, तो ये जो सारी कायनात की मोहब्बतों की गठरी वाला पल्ला है ये बहुत ऊपर उठ जाएगा और सरकार वाली मोहब्बत का पल्ला झुक जाएगा। ये समझाने के लिए मोटी सी मिसाल दे रहा हूं, वरना हुजूर की मोहब्बत को किसी तराजू में तोला कहा जा सकता है? ये तोलने की चीज ही नहीं है। मगर दुनिया में हिस्सी मिसालों से बात को समझाया जाता है। एक बात कि इतनी बड़ी मोहब्बत चाहिए हमें हुजूर के साथ, जितनी बड़ी अजमत चाहिए उतनी बड़ी मोहब्बत चाहिए। दूसरी बात, मोहब्बत ऐसी चीज है
कि जिसको किसी प्याले में नहीं डाला जा सकता, जिसको हाथ में पकड़ा नहीं जा सकता, इसका महल और मकाम दिल है। इसको अपनी निगाहों से देखा भी नहीं जा सकता। 5 हवास है ना, जिसके जरिए से हम चीज़ों का इदराक करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनको पकड़कर इदराक कर लेते हैं हम कि सख्त है या नरम है। कुछ चीज़ें हैं जिनको चख कर इदराक कर लेते हैं कि मीठी है या कड़वी है। कुछ चीज़ें हैं जिनको सूंघ कर इदराक कर लेते हैं कि खुशबू कैसी है। कुछ चीज़ें हैं जिनका इदराक सुनकर लेते हैं कि ये आवाज़ सुरीली है या सादी है। कुछ चीज़ें हैं जिनका आँखों से मुशाहदा कर लेते हैं कि सफ़ेद है, सुर्ख है, काली है, क्या है। 5 हवास है ना, इन 5 हवास के ज़रिए से चीज़ों का इदराक होता है। मोहब्बत ऐसी चीज़ है कि इन 5 इदराकों में नहीं आती। ना मोहब्बत को पकड़ा जा सकता है, ना मोहब्बत को सूंघा जा सकता है, ना मोहब्बत को चखा जा सकता है, ना मोहब्बत को सुना जा सकता है, ना मोहब्बत को देखा जा सकता है। मोहब्बत इन 5 इदराक से मावरा है, इसलिए कि इसका ताल्लुक दिल के साथ है। और दिल ऐसी जगह पर है कि मोहब्बत तो क्या देखेंगे, दिल ही नहीं देखा जा सकता। दिल ज़र्फ है, मोहब्बत का बर्तन है। अगर बर्तन को देखा जाए तो बर्तन में डाली हुई चीज़ भी देखी जा सकती है, लेकिन अगर बर्तन ही ना नजर आए तो उसके अंदर डाली हुई चीज़ मजरूफ जिसको कहते हैं, वो कैसे देखें। हाँ, इस मोहब्बत के कुछ आसार होते हैं बाहर। उन आसार के ज़रिए से मोहब्बत पहचानी जाती है कि मोहब्बत है कि नहीं। ये जो सूरज है, हम सूरज की तरफ नहीं देख सकते। तो सूरज दोपहर को निकला हुआ हो, इसकी जो असल टिकिया है हम नहीं देख सकते। चांद को तो देख लेते हैं, क्या सूरज को नहीं देख सकते, आंखें चुंधिया जाती हैं। हमें कैसे पता चलता है कि सूरज निकल आया? उसकी रोशनी देखकर, उसकी हरारत देखकर। यहां बैठे हुए हम बाहर धूप देख रहे होते हैं तो हम कहते हैं सूरज निकला हुआ है, हालांकि हमने सूरज नहीं देखा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आसार से पहचाना जाता है। मोहब्बत भी ऐसी चीज है कि इसको आसार से पहचाना जाता है। मुझे शेर आते तो नहीं है, लेकिन कभी कभी शेर पढ़ देता हूं। निगाहों से बरसती है, अदाओं से टपकती है। ऐसे ही है, अदाओं से बरसती है, निगाहों से टपकती है। कौन कहता है मोहब्बत पहचानी नहीं जाती? इससे मालूम होता है कि मोहब्बत की पहचान आसार में है। महबूब के सामने बैठकर जो आंखें उसको देख रही होती हैं, उसके सामने जिन कैफियत और आदाब से ये मचल रहा होता है, तो पता चल रहा होता है कि ये महबूब है, ये मुहिब है।
उमूमन समझाने के लिए हमें दुनिया की कुछ मिसालें देनी पड़ती हैं, वरना मिसाल बनती नहीं है हुजूर की मोहब्बत के साथ किसी शय की। एक शख्स गुजरा है जिसका नाम था कैस। वो अपनी महबूबा के इश्क में पागल हो गया था, यानी देखने वालों को पागल लगता। पागल तो नहीं था, पागल हो जाता तो महबूबा भूल जाती है उसको, महबूबा तो नहीं भूली। देखने वालों को पागल लगता था क्योंकि उसको ना खाने का होश है, ना कपड़ों का होश है, ना ज़ेब ज़ीनत की तरफ तवज्जो है, बस एक ही धुन है। उसकी महबूबा का नाम था लैला। इसलिए इस कैस का नाम लोग कम जानते हैं, इसको मजनू कहते हैं, मजनू, लैला मजनू। मजनू इसका नाम नहीं है, मजनू इसकी कैफियत है जो इस पर तारी थी। लैला तक पहुंचा नहीं सारी जिंदगी, लेकिन लैला के शहर से जब गुजरता था तो उसकी दरो दीवार को चूम लेता था। ये दरो दीवार के साथ क्यों मोहब्बत हो रही है? दरो दीवार में क्या पड़ा है कि इसकी निस्बत है महबूबा के साथ। एक दफा किसी ने देखा जंगल में बैठा हुआ लकीरें मार रहा है। ये बड़े बड़े शुआरा ने अपने शेरों में बयान किया है, मुझे तो शेर नहीं आते, ये कारी जाफर साहब को याद है। लकीरें मार रहा है। किसी ने कहा कैस क्या कर रहे हो? कहता है लैला का नाम लेकर दिल को तसल्ली दे रहा। नाम मिट्टी पर लिख रहा है और दिल को तसल्ली हो रही है। चूंकि पागलों की तरह फिरता रहता था, भूखा प्यासा, तो जंगल में एक दफा बैठा हुआ था, कोई शिकारी वहां से गुजरे, उन्होंने हरन पकड़ा हुआ था। हरन, हरन को जल्दी तो नहीं पकड़ा जाता। शिकारी लोगों को पता है कि कितना जोर लगता है हरन को काबू करने के लिए। उन्होंने इसको देखा तो तरस आ गया कि ये एक शख्स बैठा है जंगल में भूखा। उन्होंने कहा मियाँ मुसाफिर, ये हरन ले लो, इसको ज़बह करके खा लेना। आपको पता है कि हरन का गोश्त कितना नायाब होता है और कितना महंगा होता है, और शिकारियों के कितने बारे निहारे होते हैं और अगर उनको कहीं हरन मिल जाए। आपको तो इसलिए समझ नहीं आ रही कि आप कोई शिकारी नहीं बैठा। शिकारी कोई बैठा हुआ तो उछल पड़ता कि हरन का शिकार। उसने उस शिकारी से उस हरन को लिया, यूं करके देखा, छोड़ दिया। बड़ा अफसोस हुआ उनको कि बड़ा पागल है, कितनी मेहनत मशक्कत के साथ हमने इसको काबू किया और हमने इसके ऊपर तरस खाकर इसको दिया, इसने छोड़ने में देर भी नहीं लगाई। कहा मियाँ मुसाफिर, आपने ये क्या किया? हरन को छोड़ दिया। मैंने कहा हाँ, इसकी आंखें लैला की तरह हैं, मैं ज़बह कैसे करूं?
ये मजाक की बात नहीं है। मोहब्बत को समझने की कोशिश कीजिए। आज हम सारे आशिक़ मुस्तफ़ा कहलाते हैं, लेकिन क्या हमारी अदाएं, हमारी निगाहें, हमारे आसार बताते हैं कि इनके दिल में मोहब्बत है? हमारी शादी को देख लो, हमारी गमी को देख लो, हमारी तिजारत को देख लो, हमारी सियासत को देख लो, हमारे खानगी मामलात को देख लो। किसी भी चीज़ के ऊपर निगाह जब डालते हैं तो हमें कहीं भी इश्क़ मुस्तफ़ा की झलक नजर नहीं आती। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मोहब्बत 3 तरह की होती है। ये सिर्फ समझाने के लिए कहा जाता है, वरना मोहब्बत की तो एक ही किस्म है, जो दिल में है। लेकिन समझाने के लिए लोगों के दावे के मुताबिक, के लोग जो दावे में कहते हैं मोहब्बत, उसके मुताबिक मोहब्बत की 3 किस्में हैं। पहली किस्म है मोहब्बत की नानी। मोहब्बत की किस्म है नानी। दूसरी मोहब्बत की किस्म है जुबानी। ये नानी वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, मैं माना इसका बताऊंगा। पहली किस्म है नानी, दूसरी किस्म है जुबानी, और तीसरी किस्म है जानी। नान कहते हैं रोटी को, आपके यहाँ भी ये लफ्ज़ बोला जाता है। आप तो ख़ास रोटी को नान कहते हैं, वैसे मुतलक रोटी को नान कहा जाता है। तो एक मोहब्बत है खाने पीने की, फिर यहाँ उसकी मजनू की मिसाल आ जाएगी। मुआशरे के अंदर बहुत सारी मिसालें चल फिर रही हैं, ये ऐसे नहीं चल फिर रही, ये बड़े लोगों की दी हुई है। कहते हैं कि एक फर्जी मजनू बनकर एक जगह बैठ गया। अब जो हदिया मजनू के लिए आता वो खा जाता। खाता रहा, खा खा के कट्टा हो गया, पल गया। एक दफा किसी ने कहा कि लैला को आज तेरे खून की जरूरत है, जिसके नाम पर खाता रहा तू, उसको आज खून की जरूरत है। उसने कहा मैं तो चोरी वाला उतरू, खून देने वाले और है। खाने पीने की मोहब्बत और जुबानी मोहब्बत का मतलब है जुबानी दावा, जिसके हम सारे शिकार हैं। मैं सदके बन जा, मैं कुर्बान बन जा, मैं ठरदी बन जा। वो मशहूर है कि कोई मासी थी बखील, खाला को मासी कहते हैं ना, थी बड़ी बखील। तो भांजे को कहती थी कि मैं सदके बन जा, मैं कुर्बान बन जा, मैं ठरदी बन जा।
ते मैं सब कुछ कुर्बान कर देवा भांजा सुभान अल्लाह। एक दिन भांजे ने कहा मासी भूख लगी है कोई टुकर तो खवाया। आखिर लगी बछड़ा चाबी का ही नहीं। मेरी जुबान नहीं समझ में आई। यानी खाने पीने के लिए चाबी मुहैया नहीं है, वैसे सदके बन जाते, कुर्बान बन जाते जानी जानी। ये है जुबानी मोहब्बत। और जानी मोहब्बत दिल वाली, जान दिल को कहते हैं, दिल की मोहब्बत। इसका पता चलता है जब कहीं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सामने आ जाए और अपने दिल की ख्वाहिश आ जाए, या किसी दोस्त की ख्वाहिश सामने आ जाए, या दुनिया की किसी महबूब चीज़ का तकाबुल हो जाए महबूब के हुक्म के साथ, अब पता चलेगा कि ये मोहब्बत ज़ुबानी है या मोहब्बत जानी है। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुजूर ने पूछा था कि मेरे साथ तेरी मोहब्बत कितनी है? कहा हुजूर हर शय से ज़्यादा है। फरमाया अपनी जान से? कहने लगे नहीं, जान से ज़्यादा नहीं। फरमाया बात नहीं बनेगी। अगर जान से मोहब्बत ज़्यादा नहीं है तो मोहब्बत का हक नहीं अदा होगा। थोड़ा सा तवक्कुफ करके फारूक आज़म ने कहा या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत मेरी जान से भी ज़्यादा है। असल में पहले गौर नहीं किया था फारूक आज़म ने, मोहब्बत थी क्योंकि अंदर की चीज़ है, गौर नहीं किया था। जब फौरन हुजूर ने ये जुमला कहा तो उसने गौर किया कि अगर आज मेरे सामने हुजूर की हिफाजत के लिए मुझे जान पेश करनी पड़े तो क्या मैं कर सकता हूँ, आमादा हो जाऊंगा? तो दिल ने कहा बिल्कुल आमादा हो जाऊंगा। खुबैब को जब फांसी दे रहे थे मक्के में, मक्का और मदीना गिरफ्तार हो गए थे। हुजूर मदीने में थे, खुबैब मक्का में था, फांसी दे रहे थे। तो इम्तिहान लेने के लिए किसी मुशरिक ने कहा खुबैब क्या ख्याल है, तू इस पर राजी है तुझे छोड़ दे और तेरे महबूब को फांसी चढ़ा दे? आपको पता है कि महबूब तक पहुंच तो नहीं सकते थे, ये तो मक्के में थे, हुजूर मदीने में थे, पहुंचने की कोई सूरत नहीं थी। लेकिन एक जुमला भी गवारा नहीं किया खुबैब ने। खुबैब ने कहा तुम जालिमो हुजूर की फांसी की बात करते हो, मैं तो अपनी जान के बदले में हुजूर को कांटा भी बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाहु अकबर। शुरू में कोई 40 आदमी मुसलमान हुए थे। दार अरकम के अंदर अभी तहरीक चल रही थी, बाहर आम नहीं हुई थी, मुशरिकीन का जोर था। सिद्दीक़ अकबर को जज्बा चढ़ा, जोश चढ़ा। हुजूर ने मना भी किया कि अभी हालात नहीं है, लेकिन उन्होंने इजाज़त ले दी कि मैं शरेआम, कब तक हम छुपाएंगे अपनी तहरीक को, शरेआम अपने ईमान का इजहार करता हूँ। आए मजमे के अंदर आकर अपने ईमान का इजहार कर दिया, मुशरिक टूट पड़े। सिद्दीक़ अकबर अपने तौर पर कबीले वाले आदमी थे, बड़े बारोक थे, लेकिन फिर भी
मुशरिकीन की तादाद ज़्यादा थी। मुशरिकीन टूट पड़े, इतना मारा कि देखने वाले समझते थे कि सिद्दीक बचेगा नहीं। बिरादरी वालों को पता चला, उठाकर घर ले गए। बेहोश थे, सारा दिन बेहोश रहे, जख्मों से चूरो चूर थे। अम्मा अभी तक मुसलमान नहीं हुई थी, लेकिन अम्मा थी। अम्मा को तरस तो आ रहा था। थोड़ा सा होश आया तो अम्मा ने कहा, बेटा कोई चीज़ खा लो, आपको बहुत तकलीफ पहुंची है। आशिक सादिक ने क्या कहा? आशिक सादिक ने कहा, अम्मा मुझे पहले बताओ मेरे हुजूर का क्या हाल है। इतनी बड़ी मार के बाद न प्यास है न भूख है। अगर कोई चीज याद है तो वो महबूब याद है। अम्मा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अबू बकर अजीब आदमी है, उसी की वजह से तेरे ऊपर मार पड़ी है। सारा दिन बेहोश पड़ा रहा, अब फिर उसी का नाम लेता है। जिद कर गए, इनकार कर दिया, कहा नहीं खाऊंगा, मुझे हुजूर की खबर ला दो, हुजूर के कदमों में मुझे पहुंचा दो। जब तक हुजूर की खबर खैरियत की नहीं मिली, हुजूर के कदमों में नहीं पहुंचे, एक कतरा भी किसी शाह का अंदर नहीं जाने दी। ये है इश्क जानी, ये है मोहब्बत जानी। अल्लाह हमें अगर इसका 100वां हिस्सा भी दे देना तो हम जनती हैं। इस मोहब्बत का 100वां हिस्सा भी दे दे जो सिद्दीक को मिली हुई थी। सिद्दीक के लिए क्या शेर कहते हैं शायर लोग, कारी जाफर साहब सुनाएंगे कि बुलबुल के लिए फूल बस, सिद्दीक के लिए अल्लाह का रसूल बस। बस उनको और कुछ नहीं चाहिए। तो मोहब्बत की बात लंबी हो गई। मैं आपको मोहब्बत के बारे में बता रहा था कि मोहब्बत हवा से खमसा से इदराक नहीं की जा सकती, इसके आसार होते हैं, उन आसार से पहचानी जाती। एक आदमी ने कराची में शादी उसकी होने वाली थी, उसने दाढ़ी रख ली। जब ससुरालियों को पता चला, उन्होंने कहा हम रिश्ता नहीं देते, इसने तो दाढ़ी रख ली है, ये को मौसम है दाढ़ी रखने की। दाढ़ी की तो मौसम ही यही है, नौजवानी मेरे प्यारे भाई। बुढ़ापे में भी अल्लाह किसी को तौफीक दे दे तो सुभान अल्लाह, लेकिन असल तौबा और असल सुन्नतों पर अमल तो जवानी है। दाढ़ी रख ली, रिश्ता नहीं देंगे, दाढ़ी मुंडवाओ। रिश्ता बड़ा आला किस्म का था, सोच में पड़ गया। लेकिन उस नौजवान ने जो सच्चा आशिक था, फैसला किया कि रिश्ता मिले ना मिले, नबी की सुन्नत को नहीं कटाऊंगा। वहां से भाग आया कराची से। अल्लाह ने उसको लाहौर में आया रिश्ता भी दे दिया, उससे बेहतर रिश्ता दे दिया, माल भी दे दिया। उसने वफा की दाढ़ी के साथ। किसी जगह मुलाजमत में शर्त लग जाती है कि
अगर दाढ़ी हुई तो मुलाजमत नहीं मिलेगी, लोग दाढ़ी कटवा देते हैं मुलाजमत के लिए। ये इश्क नहीं है, ये जुबानी इश्क है। कौन सा इश्क चाहिए भाई? नानी जुबानी बल्कि जानी इश्क चाहिए, जानी। अगर जानी इश्क अल्लाह ने दे दिया है तो बस। यहाँ पर जानी इश्क हुजूर का दाखिल हो गया दिल में, जान में दाखिल हो गया, तो वहाँ कोई काम करना मुश्किल नहीं है। मैंने एक साहबी के बारे में पढ़ा है, हजरत जैद उनका नाम है। हुजूर ने पश लगवाया, शिंगी लगवाई और खून निकाला, उसको खून दिया, कहा जाके बाहर डाल दो। वो जब बाहर गया तो उसने जगहों को देखा कि कहाँ डालूं, खून के डालने के कोई लायक जगह है? ये तो मेरे मुस्तफ़ा का खून है। बिल्लाखिर सोच सोच के किसी जगह डालने के लिए उसकी तबीयत आमादा न हुई, पी गया। वापस जब आया तो हुजूर ने पूछा खून का क्या बना? कहा या रसूलल्लाह मैं तो पी गया। किसी का कोई खून बगैर इश्क के पीता है? खून है, दूध तो नहीं है। फिर महबूब का जुमला भी सुनो, ये इश्क कोई मामूली इश्क नहीं है। महबूब ने फरमाया प्यारे, जिस जिस्म में नबी का खून चला गया उस पर जहन्नम की आग हराम है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब हुजूर की तदफीन हो गई थी हुजरे में, तो बंद करके रखती थी। घर था आपका। एक औरत आई, कहा अम्मा जी मैं कब्र की ज़ियारत करना चाहती हूँ। आपने कब्र खोल दी, कमरा खोल दिया, दरवाज़ा अंदर गई, हुजूर की कब्र की ज़ियारत की, चीख मारी और वहीं रूह बर्बाद कर दी। याद आया कि कब हुजूर कैसे दुनिया में होते थे, आज मेरी आंखों के सामने नहीं है। इसी चीज़ को सोचकर तड़प कर जान अल्लाह के हवाले कर दी। ये है जानी आशिक, जानी आशिक। अल्लाह हमें भी सच्चा इश्क नसीब फरमाए। मैंने आपको 4 में से दूसरी चीज़ बताई है, 2 बाकी हैं। अब मैं थक गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि फिर इंशाअल्लाह अगली मजलिस में आप मेरे लिए दुआ करते रहेंगे, अल्लाह मुझे बोलने की तौफीक दे, तो इंशाअल्लाह इसको आगे चलाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।